आज मैं आपके लिए बैंगन के भरते की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल और इजी है बनाने में। आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बैंगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बैंगन लिया है बड़े साइज़ का। इसी तरीके साइज़ के जो बैंगन होते हैं उससे भरता बनाया जाता है। भरता बनाने के लिए हमेशा आप बैंगन को इस तरह से हाथ में उठाकर चेक कर लीजिए। बैंगन जो है वो लाइट वेट का होना चाहिए। इसमें लाइट वेट का होगा तो इसमें बीज कम होंगे, इससे भरता जो है वो अच्छा बनता है। और बैंगन के भरते में डालने के लिए 4 प्याज मैंने बारीक स्लाइस कट कर रखे हैं और 2 टमाटर उन्हें बारीक चॉप कर रखा है और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसे मैंने बारीक कट कर रखा है लंबाई में। और अदरक को भी मैंने बारीक लंबाई में कट कर रखा है। तो अब गैस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बैंगन को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया है। गैस पर मैंने एक छोटा सा फ्रेम रखा है जिसके ऊपर बैंगन जो अच्छे से सेट हो जाएगा, गिरेगा नहीं। तो इसको भून लेते हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं बैंगन को भूनने में अच्छे से। ये देखिए भुनना स्टार्ट हो गया है बैंगन। तो इसको उलट पलट कर मैंने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए बैंगन जो है अच्छे से भुन गया है। 10 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। बहुत अच्छे से बैंगन जो है भुन गया है। अब गैस को ऑफ़ कर देते हैं और बैंगन को एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और इसके ऊपर का छिलका उतारेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को एक प्लेट में निकाल लिया है। इसके ऊपर का जो छिलका है वो हमें उतारना है। तो अभी हल्का गर्म ही है बैंगन, तो इसका छिलका उतार लेते हैं। अगर बैंगन ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो वो छिलका जो है चिपक जाता है, अच्छे से उतरता नहीं है। तो इस तरह नाइफ़ से मैंने थोड़ा सा इसको खुरच कर जो इसका ये जो ऊपर का छिलका है इसे उतारते जाएंगे और पूरे बैंगन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जब भी आप बैंगन ख़रीद के लाते हैं तो उसको अच्छे से देख के लेके आइए। उसमें कोई भी छेद नहीं होना चाहिए क्योंकि मोस्टली बैंगन में कीड़ा भी होता है, तो वो भी हमें चेक करना होता है। तो यहाँ देखिए सारा बैंगन जो है मैंने छील लिया है अच्छे से। ऊपर से जो भी इसकी स्किन है वो उतार ली है और इसकी ये डंडी भी हम हटा देंगे। और एक बार मैं पूरे बैंगन को पानी से धो लेती हूँ अच्छे से। जो भी एक्स्ट्रा इस पर ये जो जला हुआ इसका छिलका रह गया वो भी उतर जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पानी में धो लिया है, इसके ऊपर पानी डाल के। और अब इसको एक बार हम खोलकर पूरे बैंगन को चेक करेंगे कि इसमें कोई कीड़ा ना हो। तो इस तरह से आप बैंगन को अच्छे से थाली में थोड़ा थोड़ा कट लगाकर पूरे बैंगन को आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिए सारा बैंगन मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल क्लीन है। और यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा के रखी हुई थी। ऑयल गर्म हो चुका है। 4 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है, आधा चम्मच उसमें जीरा डाला है। और ये बारीक कटे हुए प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस में कट किया है बारीक। आप अपनी पसंद से कैसे भी प्याज को कट कर सकते हैं बारीक। और भरते में प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, हमारे घर में तो इसी तरह से बनता है। तो मैं आपको वही तरीक़े से बता रही हूँ जिस तरीके से हमारे घर में बनता है। तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है मैंने डाल दिया है इसमें 1-1 चम्मच। अब हमें प्याज को बहुत अच्छे से लाइट ब्राउन करना है और गैस को मीडियम हीट पर ही रखना है। और यहाँ प्याज जो है जल्दी अच्छे से ब्राउन हो जाए तो मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। और अब हमें इसको अच्छे से धीरे धीरे भूनना है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ देखिए प्याज जो है वो बहुत अच्छे से लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इतना ही ब्राउन हमें करना है प्याज को। तो यहाँ पर सूखे मसाले डाल रही हूँ मैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर कुटी हुई है काली मिर्च। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है भरते में। बेसिक से मसाले यूज़ किए हैं। और थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। अभी मसालों के साथ में मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक हम प्याज को भूनने के लिए डाल चुके हैं एक बार। तो यहाँ देखिए मसाले थोड़े से भून लिए हैं मैंने 1 मिनट के लिए। और अब इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है कि मसाले अच्छे से भुन भी जाएँ और पक भी जाएँ। तो ये मसाला देखिए अच्छे से, मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। 5 मिनट हो चुके हैं इसे भुनते हुए। तो अब हमने जो टमाटर कट करके रखे हुए थे उसे डाल देंगे इसमें। 2 बड़े टमाटर मैंने लिए थे। अब सारे मसाले के साथ में अच्छे से टमाटर को भी भून लेंगे।
बिल्कुल अच्छे से हमें मसाला जो है एकदम भूनना है। तो अब बिल्कुल गैस स्लो करके हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें भरता डालेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है भरता डालने के लिए। टमाटर एकदम अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब मैं इसमें भरता डाल दूँगी। भरते को मैंने थोड़ा सा चॉप करके रखा हुआ है। ऐसे ही नाइफ़ से आप थोड़ा सा उसको चॉप कर लें। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में। अगर आप मेरी बनाई गई रेसिपीज़ को घर पर ट्राई करते हैं तो इनके पिक्चर्स क्लिक कर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे पोस्ट कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए भरता बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है सारे मसाले में। तो अब हमने जो हरी मिर्च और अदरक कट करके रखा था उसको डाल देंगे इसमें। ये इसी स्टेज पर डालना है। ये थोड़ा सा जो है इसका क्रंची टेस्ट रहना चाहिए हरी मिर्च और अदरक का। ये बहुत अच्छा लगता है भरते में। तो इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे बिल्कुल स्लो गैस पर ढककर कुक करेंगे। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। भरता बिल्कुल तैयार है देखिए बन के। और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है भरते की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है इस पर। और यहाँ देखिए मैंने इसको बड़े से सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। बैंगन के भरते को चाहे लंच में बनाएं या डिनर में, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनकर भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब आप भी जल्दी से इसे अपने घर पर ट्राई कीजिए मेरे स्टाइल में और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लीजिए मैंने तो अपनी लंच की थाली जो है वो लगा ली है भरते के साथ में। तो अब आप भी इसे जल्दी से बनाइए अपनी फैमिली के लिए। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।